हेलो दोस्तों। हम वैदिक सभ्यता पढ़ा रहे थे और आज भी उसे ही कंटिन्यू करेंगे, जिसमें सबसे पहला प्रश्न देखेंगे। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। पुरंदर का अर्थ है नगर या किले को तोड़ने वाला, यानी शत्रु के नगर या किले को तोड़ने वाला पुरंदर का अर्थ है, और ये इंद्र के लिए प्रयोग किया गया है। दूसरा है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शुल्ब सूत्र इज अ बुक रिलेटेड टू विच सब्जेक्ट? तो ये संबंधित है गणित से, और गणित में भी ये ज्यामिति यानी ज्योमेट्री से संबंधित है ये पुस्तक। नेक्स्ट है, अशतो मा सदगमय कहाँ से लिया गया है? वेयर इज अशतो मा सदगमय टेकन फ्रॉम? ये लिया गया है ऋग्वेद से, और बृहदारण्यक उपनिषद में भी इसका उल्लेख मिलता है। इसे भी आप याद रखेंगे। और इसका अर्थ क्या होता है? असत्य से सत्य की ओर ले चलो, इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट देखते हैं, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। द आर्यंस केम टू इंडिया फ्रॉम आउटसाइड एंड वर द फर्स्ट टू सेटल इन। तो पंजाब में सबसे पहले बसे थे। एक विद्वान थे आपके दयानंद सरस्वती। इन्होंने बोला आर्य तिब्बत से आए थे। बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने बोला जो आर्य थे वो आर्कटिक क्षेत्र, यानी जिसे आप नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, वहां से आए थे। और एक विद्वान हुए आपके मैक्स मूलर। इन्होंने बोला ये मध्य एशिया यानी सेंट्रल एशिया से भारत में आए थे। यानी अलग अलग विद्वानों के अपने अलग अलग मत हैं, जिसमें दयानंद सरस्वती ने बोला कि ये तिब्बत से आए थे, बाल गंगाधर तिलक ने बोला कि ये आर्कटिक क्षेत्र यानी उत्तरी ध्रुव से आए थे, और मैक्स मूलर ने बोला कि ये मध्य एशिया से आए थे। यानी कोई एक मत नहीं है। मध्य एशिया का रीजन आप 5 देश याद रखेंगे, जिसमें सबसे पहला है कजाकिस्तान, एक है उज्बेकिस्तान, एक है तुर्कमेनिस्तान, एक है किर्गिस्तान, और एक है ताजिकिस्तान। ये 5 देश मिलकर आपका मध्य एशिया यानी सेंट्रल एशिया बनाते हैं। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, वेदों को अपौरुषीय क्यों कहा गया है? वाई आर द वेदास कॉल्ड अपौरुषीय? क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। ये प्रामाणिक नहीं है, लेकिन कहा जाता है क्योंकि वेदों के राइटर्स अभी तक ज्ञात नहीं है, यानी अज्ञात हैं, अभी तक पता नहीं है कि वेद किसने लिखे थे। तो ऐसे ही हाइपोथेसिस में बोल दिया जाता है कि देवताओं द्वारा इनकी रचना की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। द एक्सपोनेंट ऑफ वैशेषिक फिलोसॉफी इज। तो कौन है? उलूक, जिन्हें कणाद भी बोला जाता था। उलूक या कणाद एक ही बात है। तो बात करें दर्शन की, तो कुल 6 दर्शन हैं। सबसे पहला है सांख्य,
जिसकी रचना कपिल मुनि ने की थी। सांख्य। दूसरा है योग, जिसकी रचना पतंजलि ने की थी। तीसरा है न्याय, जिसकी रचना गौतम ने की थी। यही एक चौथा आपका वैशेषिक है, जिसकी रचना कणाद ने की थी। इन्हें उलूक भी बोला जाता है। पांचवा है मीमांसा, जिसे आप पूर्व मीमांसा भी कहते हैं। इसकी रचना जैमिनी ने की थी। और एक है वेदांत। वेदांत का मतलब वेदों का अंतिम सिद्धांत, या इसे उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है। और इसकी रचना बादरायण ने की थी। तो आप ये 6 के 6 दर्शन याद रखेंगे कौन कौन से। सबसे पहला सांख्य दर्शन, जिसकी रचना कपिल ने की। दूसरा हो गया योग, जिसकी रचना पतंजलि ने की। तीसरा हो गया न्याय, जिसकी रचना गौतम ने की। चौथा है वैशेषिक, जिसकी रचना कणाद ने की। पांचवा है मीमांसा या पूर्व मीमांसा, जिसकी रचना जैमिनी ने की। और छठा है वेदांत। वेदांत का मतलब ये होता है कि वेदों का अंतिम सिद्धांत, और इसे उत्तर मीमांसा भी बोला जाता है। और इसकी रचना बादरायण ने की थी। इस वैशेषिक आगे थोड़ा और बात करें तो वैशेषिक सिद्धांत से ही परमाणु की संकल्पना का विचार आया था। यानी हाइपोथेसिस ऑफ एटम, ये वैशेषिक दर्शन से ही लिया गया है। आगे देखते हैं। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं, पहले ही बता दिया है। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं जैमिनी। नेक्स्ट है वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं, ये भी अभी बताया है, बादरायण। नेक्स्ट है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। विच मंडल ऑफ ऋग्वेद इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू द सोम। तो कौन सा है, 9वां मंडल। 9th मंडल जो है वो देवता सोम को समर्पित है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दशराज युद्ध किस तट पर लड़ा गया था, यानी किस नदी के तट पर लड़ा गया था। परुष्णी ये नदी थी, जिसे आज रावी के नाम से जाना जाता है। तो इसी के तट पर 10 राजाओं और सुदास, एक राजा थे सुदास, राजा सुदास, इन दोनों के मध्य ये बैटल हुआ था, जिसे दशराज युद्ध बोला गया, जिसमें राजा सुदास की विजय हुई थी। और जो दशराज युद्ध का उल्लेख है वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है। यानी जो दशराज युद्ध है वो 10 राजाओं और राजा सुदास के बीच हुआ था, जिसमें राजा सुदास की विजय हुई थी। ये परुष्णी यानी रावी नदी के किनारे हुआ था, और इसका वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है। धर्मशास्त्र से मतलब है जो वैदिक सभ्यता में ग्रंथ लिखे गए थे, उनमें भूराजस्व की दर कितनी निर्धारित की गई है, 1/6। नेक्स्ट देखते हैं। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है। हमने बताया था उत्तर वैदिक काल। ये 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच का उत्तर वैदिक काल है। इसी में से 800
बीसी से 600 बीसी के बीच के युग को ब्राह्मण युग बोला गया। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम विधि निर्माता कौन है? ये टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, ये अलग सवाल है। प्रथम विधि निर्माता कौन है? लास्ट कराया था, कौन है? मनु। और पहला विधि ग्रंथ मनु ने ही लिखा था। क्या था? मनु स्मृति। अभी इस सवाल को देखते हैं यहाँ से, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? इन विच पीरियड डिड द कंसेप्ट ऑफ अनटचेबल्स इमर्ज क्लियरली? तो धर्मशास्त्र के काल में। धर्मशास्त्र के काल में, इससे मतलब यही समझेंगे वैदिक काल। और वैदिक काल में भी जो उत्तर वैदिक काल है, और ज्यादा देखना है तो ब्राह्मण जो युग था, जो आपका 800 से 600 के बीच में बताया था, इसमें अछूत की अवधारणा सबसे ज्यादा थी। नेक्स्ट देखते हैं, गायत्री मंत्र देवी सवित्र को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र लिखा किसने था? विश्वामित्र ने। और ऋग्वेद के किस मंडल में है ये? 30वें मंडल में, 3rd मंडल में। टोटल ऋग्वेद में मंडल कितने होते हैं? 10। उसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है, जिसे विश्वामित्र ने लिखा था। और देवी सवित्र या सावित्री को ये समर्पित है, देवी सावित्री। नेक्स्ट देखते हैं, न्याय दर्शन को प्रचारित किया गया था, यानी गौतम द्वारा। अभी बताया था न्याय दर्शन किसने लिखा था? गौतम ने। नेक्स्ट देखते हैं, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण, यानी जो वैदिक काल था उसमें निष्क शब्द, इसका प्रयोग स्वर्ण आभूषणों के लिए किया गया। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, बताया था पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं, ये भी पिछली क्लास में बता चुके हैं, किस पर? फिलोसॉफी यानी दर्शन पर आधारित हैं। उपनिषद कितने हैं? 108। आज का लेक्चर ये यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू।